साइंस, खासकर मेडिकल साइंस से हर साल मानवता को एक नई उम्मीद मिलती है। लेकिन कुछ खोजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही बीमारियों के खिलाफ एक मास्टर की यानी मास्टर चाबी साबित होती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इको एंड एनर्जी टॉक पर, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर बात होती है हेल्थ और साइंस की। मैं हूं आपका होस्ट हृदय जोशी। दोस्तों, आज बात हो रही है 2025 यानी इस साल के मेडिसिन यानी शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की। हर साल की तरह स्वीडन की नोबेल कमेटी ने कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की है। लेकिन इस बार की खोज ने, मैं यकीन से कह सकता हूं कि करोड़ों जिंदगियों को एक नई रोशनी दी है, एक उम्मीद की किरण जगाई है। और आपको बता दूं, अगर आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में, आपके दोस्तों में भी कोई कैंसर या डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहा है तो यह खबर आपके लिए एक संजीवनी बूटी जैसी है। इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा जरूर। नोबेल कमेटी ने इस साल 3 महान वैज्ञानिकों को यह सम्मान देने का फैसला किया है। अमेरिका की डॉक्टर मेरी ब्रंको, उनके सहयोगी डॉक्टर फ्रेडरिक रेमस्टिल और जापान के डॉक्टर शिमन साकागुची। इन्हें यह पुरस्कार मिला है रेगुलेटरी टी सेल्स और फॉक्सपी जीन की खोज और उनके अहम किरदार के लिए यानी रोल के लिए जो हमारे शरीर में होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यह मैं आपको अगले कुछ मिनटों में आसान भाषा में समझाऊंगा। यह हमेशा वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय रहा है कि बीमारियों से हमारी रक्षा करने वाला ऑटो इम्यून सिस्टम सामान्यतः हमारे शरीर या कहिए स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला क्यों नहीं करता और कभी-कभी वो अचानक इन पर हमला क्यों करने लगता है। अमेरिकी वैज्ञानिक मेरी ब्रिंको और फ्रेड रेमस्टिल और जापान के शिमोन सकागुची को सोमवार को जो नोबेल सम्मान दिया गया वो इस शोध के लिए ही है जिसमें बताया गया है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कैसे स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। ये रहस्य की चाबी के हाथ लग जाने से उनकी खोज भविष्य में ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर के नए इलाज के रास्ते खोल सकती है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों की यह खोज भारत के हम करोड़ों लोगों के लिए क्यों इतनी बड़ी खबर है। दोस्तों, भारत दुनिया में डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। साथ ही ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, लूपस और टाइप 1 डायबिटीज भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। इन रोगों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर, उसकी तो बढ़ती दर किसी से छुपी नहीं है। इन सभी बीमारियों की जड़ एक ही है, हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। और इस खोज ने उस जड़ तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया है। यह हमारे लाखों करोड़ों कैंसर और डायबिटीज के मरीजों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब आते हैं उस साइंस पर जिसने नोबेल जीता। इसे मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। कल्पना कीजिए कि हमारा यह शरीर एक बहुत बड़ा शहर है और हमारी इम्यूनिटी उस शहर की पुलिस फोर्स। नॉर्मल टी सेल्स, मान लीजिए कि पुलिस के जवान या सुरक्षा बल के जवान हैं, जो वो जवान हैं जो बाहरी दुश्मनों यानी वायरस और बैक्टीरिया से और खराब कोशिकाओं से, मान लीजिए कैंसर सेल से, देखते ही मार गिराते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कभी कभी पुलिस के जवान भड़क जाते हैं, ये बाहरी दुश्मनों को तो मारते हैं लेकिन गलती से अपने ही शहर के नागरिकों यानी हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो इसे हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में ये पुलिस हमारे इंसुलिन को बनाने वाली कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है। डॉक्टर साकागुची ने 1990 के दशक में एक ऐसी खास टी सेल खोजी जिसे नाम दिया गया रेगुलेटरी टी सेल्स, या संक्षेप में उसे हम यहां कहेंगे ट्रैक्स। ये ट्रैक्स आखिर क्या है? इन्हें आप पुलिस फोर्स की सुपरवाइजर टीम कह सकते हैं
यानी उन्हें शांत करने वाली पुलिस। इनका काम है कि जब नॉर्मल टी सेल्स, यानी जिन्हें मैं पुलिस के जवान कह रहा हूं, जो आपका ख्याल रखते हैं, वो विद्रोह करने लगें या ज्यादा उत्तेजित हो जाएं, तो उन्हें शांत करें और उन्हें स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने से रोकें। ट्रैक्स हमारे इम्यून सिस्टम का ब्रेक पेडल है। लेकिन ये ट्रैक्स काम कैसे करते हैं? यहां आते हैं दो वैज्ञानिक, डॉक्टर ब्रुंको और डॉक्टर रेमस्डेल। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक जीन की पहचान की जिसका नाम है FOXP3। द मास्टर स्विच भी इसे कहा जाता है। उन्होंने पता लगाया कि यह जीन ही है जो ट्रैक्स को कंट्रोल करता है। यह एक तरह का मास्टर स्विच है जो तय करता है कि ट्रैक्स कितनी तेजी से और कब काम करेंगे। अगर यह स्विच खराब हो जाए तो ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब बातों का सार आखिर है क्या? ऑटो इम्यून रोग जैसे डायबिटीज हो या कैंसर की बीमारी, दोनों ही जगह निगरानी रखने वाली टी सेल्स यानी ट्रैक्स का अपना रोल है। डायबिटीज में ट्रैक्स सुपरवाइजर, यानी जो सुपरवाइजर है ट्रैक्स, वो कमजोर है या ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए अटैक हो रहा है। तो कैंसर में ट्रैक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो ये कैंसर सेल्स पर हमला करने वाली जो नॉर्मल टी सेल्स हैं, जिनका काम कैंसर सेल्स को मारकर हमारी रक्षा करना है, उनको भी शांत कर देती है, काम नहीं करने देती, जिससे कैंसर सेल्स की छिपने और बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है और उन्हें मौका मिल जाता है हमें बीमार कर मारने का। तो आप पूछेंगे कि इन बीमारियों के उपचार में इस रिसर्च का आखिर क्या महत्व है और ये क्यों आशा की एक किरण पैदा करती है? ये खोज सिर्फ विज्ञान की जानकारी नहीं है, ये उपचार की रणनीति है। कैंसर के मरीजों के लिए अगर वैज्ञानिक ट्रैक्स यानी शांत करने वाली टीम को ब्लॉक कर दे या कमजोर कर दे, तो नॉर्मल टी सेल्स, जो मैं पहले बता रहा था, काम नहीं कर पाती, जो पुलिस के जवान हैं, जो बिना किसी रोकथाम के कैंसर सेल्स को फिर मार गिरा सकती है। यह इम्यूनोथेरेपी की दुनिया में एक बड़ा कदम कहा जाएगा या हो सकता है, जहां शरीर की अपनी ताकत से ही कैंसर को फिर खत्म किया जा सकेगा। आप पूछेंगे कि ऑटो इम्यून और डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका क्या महत्व है? यहां पर हमें ट्रैक्स को मजबूत करना है। अगर हम किसी तरह ट्रैक्स की संख्या बढ़ा दें या FOXP3 स्विच को ऑन कर दें, तो ये सुपरवाइजर टीम विद्रोह कर रही टी सेल्स को तुरंत शांत कर देगी। इससे ये आपके शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को मारना बंद कर देगा। टाइप 1 डायबिटीज का परमानेंट इलाज इस खोज की नींव पर टिका है। कल्पना कीजिए एक इंजेक्शन जो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को दोस्त बना दे, दुश्मन नहीं। यही है इस नोबेल पुरस्कार का असली महत्व। तो इस खोज ने हमें सिखाया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी इम्यूनिटी अगर बेलगाम हो जाए तो वही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। यह रिसर्च हमें मेडिकल साइंस के अगले बड़े कदम की ओर ले जा रही है। दुनिया भर में वैज्ञानिक अब इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। भारत में कैंसर के करीब 16 लाख मामले हर साल सामने आ रहे हैं और हर नवा व्यक्ति जीवन में कभी न कभी कैंसर का शिकार हो रहा है। यही हाल डायबिटीज का है, जो दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में गिनी जाती है। वर्ष 2025 में भारत में करीब 9 करोड़ वयस्क इस बीमारी से जूझ रहे हैं। देश में हर 7वां वयस्क है जो डायबिटीज से बीमार है। आपने शायद CAR T सेल थेरेपी का नाम जरूर सुना होगा। यह कैंसर के इलाज में एक नई क्रांति है, नया रेवोल्यूशन है, जहां मरीज की टी सेल्स को निकालकर लैब में एक सुपर सोल्जर बनाया जाता है और वापस उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ट्रैक्स की खोज इसी पूरे इम्यूनोथेरेपी के विचार की आधारशिला है। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर आ गया है, जहां FOXP3 जैसे जीन को टारगेट करके हर व्यक्ति के हिसाब से उसका इम्यून सिस्टम रिट्यून किया जा सकेगा। यह नोबेल सम्मान डॉक्टर ब्रंको, डॉक्टर रेमस्डेल या
डॉक्टर साकागुची को सिर्फ एक पुरस्कार दिया जाना भर नहीं है, ये लाखों करोड़ों इंसानों की तरफ से एक धन्यवाद है। धन्यवाद उस उम्मीद के लिए जो उन्होंने हम सबको दी है। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि विज्ञान की ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। आने वाले सालों में कैंसर और डायबिटीज के इलाज में आप जो बड़े बदलाव देखेंगे, उनकी नींव आज इसी नोबेल पुरस्कार की शोध से लिखी गई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर उन लोगों तक जिन्हें इन बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। उन्हें इस उम्मीद के बारे में पता चलना चाहिए। ऐसे और वीडियो बना सकूं, इसके लिए आप इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। सहयोग के लिए सुपर थैंक्स का बटन तो है ही। जुड़े रहिए इको एंड एनर्जी टॉक के साथ। जल्द ही एक नए रोचक वीडियो के साथ, जानकारी भरे वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।